हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर डे इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और जी आज है ईद का सेकंड डे और मैंने आपको कल दिखाया था कि मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ ख़रीदे थे ईद के लिए। तो जो मेरा बड़ा बेटा है उसको स्केट बोर्ड चाहिए था, तो वो ऐसे आम स्टोर से नहीं मिलता, तो उसके लिए हम आज जा रहे हैं जी। हमारे पास नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल है जी, वेस्ट एडमिंटन मॉल। तो आज हम उधर जा रहे हैं। ऑलमोस्ट आफ्टर 3 मंथ्स हम लोग जा रहे हैं कि उसके लिए वहाँ से स्केट बोर्ड लेना है। हमने स्टोर को कॉल किया क्योंकि ऑनलाइन कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि आप आ जाएँ, देख लें, अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगती है अगर वो अवेलेबल है तो आप बाय कर सकते हैं। तो अब जी हम जा रहे हैं स्टोन रोड मॉल में, और ये है जी स्टोन रोड मॉल। और यकीन करें कि जब तक मैं घर में थी मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि ये लाइफ कैसी चेंज हो गई है। ये वो मॉल था, इतनी दुनिया होती थी इधर, यहाँ पे आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। पार्किंग के लिए आपको 10-10 15-15 मिनट घूमना पड़ता था, तब जाके आपको पार्किंग मिलती। तो अभी आप इसका हाल देखें, उन्होंने सब चीज़ें तकरीबन बंद की हुई हैं, कोई लोग नहीं है। आप देखिए कुछ चीज़ें भी ओपन नहीं है, कुछ फ्यू स्टोर्स हैं थे जो इसमें ओपन हैं, लेकिन उसमें भी आपको एक लंबी अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो लाइन अप है, और लाइन अप के बाद आप लोग उसके अंदर जा सकते हैं। और अगर लाइन अप नहीं है तो स्टोर में कोई लोग ही नहीं है, आपको बहुत कम लोग नज़र आ रहे थे। इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने चाहा और हमारी ज़िंदगी नॉर्मल हो गई तो मैं आपको इस मॉल को दिखाऊंगी, तो आप लोग देखेंगे कि जब आम रूटीन में यहाँ पे इतना रश होता है कि हम लोग, क्योंकि माशाल्लाह हम 6 लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, तो हम लोग बिल्कुल साथ साथ रहते थे कि बिल्कुल पास पास रहें कि कोई गुम ना हो जाए, इतना रश होता था। तो ये देखें जी स्टोर के अंदर जाने के प्रोटोकॉल, उन्होंने एरोज़ बनाए हैं। पहले हम सब लोगों ने हैंड सैनिटाइज़ किए हैं। अब जी आपने एक रास्ते से जाना है और दूसरे रास्ते से आना है, आप लोग एक दूसरे के साथ बम्प इन नहीं कर सकते। तो ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट दुनिया थी, डिफरेंट जगह। लग ही नहीं रहा था कि ये वो मॉल है जिसमें हम लोग इतने शौक से आते थे, विंडो शॉपिंग के लिए भी आते थे। तो जनाब हम स्टोर में भी आए तो हमें वो चीज़ नहीं मिली। अब मेरा बेटा ऑनलाइन सर्च कर रहा है ताकि उस आदमी को इसने दिखाया कि मुझे ये वाला आइटम चाहिए, बट वो आइटम भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप देखें हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे ऑर्डर करते हैं कि घर जाते हैं और दोबारा एक और मॉल में इसी का स्टोर है तो हम जाएंगे उधर देखने के लिए, लेकिन आज नहीं। तो जनाब अब हम वापस जा रहे हैं। देखें इन लोगों ने ये स्ट्रैप सारे रेड कलर के इन्होंने टेप से लगा दिए और सब लिखा हुआ कि आप लोग कहीं नहीं बैठ सकते, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते। एरोज़ को फॉलो करते हुए हम इस मॉल में एंटर हुए हैं, एरोज़ को ही फॉलो करते हुए हम इस मॉल से निकल रहे हैं। खुदा करे कि हमारा ये माहौल जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ही दिल दुख रहा था। एक बीमारी ने पूरी दुनिया को ही स्टक करके रख दिया। अब सब लोग अपनी अपनी जगह पे फंस के रह गए हैं। हम लोग घरों में हैं तो हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि लाइफ कितनी डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। अल्लाह करे कि ये सब चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाएं, हम लोग वापस अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ आ जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी दुआ करें। तो जनाब ये उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि ये बग किलर है, जब आई थिंक इसको बग किलर ही कहते हैं, कि अगर आप लोग बाहर हैं तो आप लोग इसको ये चीज़ें ले लेते हैं और इससे जब आप बाहर बैठते हैं तो कोई मॉस्किटोज़ हैं या कोई चीज़ है तो वो चीज़ें आपको हर्ट नहीं करती हैं। ये बग्स को ख़त्म करता है, उसमें मॉस्किटोज़ हैं कोई किस्म की चीज़। तो आज चूँकि हमारा सेकंड डे ऑफ ईद है तो हमने सोचा कि बारबेक्यू करेंगे, तो बारबेक्यू के लिए बाहर बैठना है, और बाहर बैठेंगे तो मॉस्किटोज़ भी होंगे, तो उसको मारने के लिए हम लोग ये ओपन कर रहे हैं। और अब इसको हमने खोला है तो हमने देखा है कि इसको हैंग करना है कहीं, और हमारे बैकयार्ड में कोई हुक्स वगैरह ऐसी नहीं है जहाँ पे हम इसको हैंग कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला फिर अब ये नेक्स्ट टाइम यूज़ होगा, आज हम यूज़ नहीं कर रहे। तो आज ही हो रहा है जी ईद का बारबेक्यू, और बहुत मज़े की मैरिनेशन करके आपको मैंने दिखाया था। तकरीबन ईद से एक दिन पहले मैंने मैरिनेट किया था, चपली कबाब का मसाला भी बनाया था, और उसमें भी आपको दिखाया था कि ईद वाले दिन मैंने उससे कुछ कबाब बना लिए थे, कुछ वो मेरे पास पड़ा है, कुछ मैंने उसमें और ऐड कर दिया, और ये चिकन तो उसी दिन का मैरिनेट हुआ हुआ है जी। तो मैरिनेशन हुआ हुआ चिकन हस्बैंड उसको लगा रहे हैं ग्रिल के ऊपर ताकि वो अच्छे तरीके से बारबेक्यू कर लें, क्योंकि यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो स्पाइसेस वगैरह उसमें लगाती हैं, उसको मैरिनेट करती हैं, और मर्द हजरात उसको पकाते हैं और या बनाते हैं, उसको बारबेक्यू करते हैं। तो ये देखें जनाब मेरा बैकयार्ड कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना हसीन है, बहुत प्यारा लग रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता हमने जो इसमें फर्टिलाइज़र्स डाले थे, जो सीड्स डाले हैं, जो हमने इसमें फूड डाला है ग्रास का, वो इतना खूबसूरत से तरीके से ग्रो कर रहा है कि आप यकीन करें कि आज मैं यहाँ आई तो मैंने कहा कि मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा अंदर जाने पे। इतना प्यारा माहौल था, इतना अच्छा मौसम था, और फिर फैमिली, और फिर ईद का दिन, और ऊपर से बारबेक्यू। ये तो एक साथ चार चार पाँच पाँच मज़े हम लोगों ने लिए। और बाहर बैठ के खाने का एक अपना ही मज़ा आता है।
तो ये जनाब मैं साथ बना रही हूँ चपली कबाब। तो मैंने कहा कि चलिए चिकन अब ऑलमोस्ट रेडी है, तो हम इसमें चपली कबाब वगैरह डाल देते हैं ताकि हस्बैंड उसको बनाते रहें। इन द मीन वाइल मैं अपना टेबल सेट कर लूँगी अपनी बेटी के साथ मिलके, क्योंकि यहाँ पे बाहर हम कोई चीज़ ऐसी नहीं रखते हैं। इसके इवन कुशन्स वगैरह जो चेयर्स के हैं वो भी हम लोग अंदर वापस लेके चले जाते हैं। जब हमने यूज़ करना है तो हम उनको निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो कुशन्स हैं या जो इस तरह की चीज़ें हैं, टेबल की जो एक्सेसरीज़ हैं, वो अगर आप बाहर रखें तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मैं अपना काम कर रही हूँ, हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं, और इसके बाद हम लोगों ने लगाना है टेबल सेट करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम लोगों ने ये सब चीज़ें बना ली हैं। लेकिन चपली कबाब पहले रखेंगे ताकि चपली कबाब भी रेडी हो जाएँ। तो चपली कबाब बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे, क्योंकि कल भी कबाब खाए थे, आज भी कबाब, तो आज हमारा चिकन खाने का ज़्यादा मूड है ना कि चपली कबाब। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा चलें कुछ साथ बनाते हैं ताकि वैरायटी हो जाए। तो ये है जनाब जी, हमारा टेबल हो गया सेट। ये सब चीज़ें आ गई हैं, रेडी हो गई। इसमें सैलड्स भी हैं, चटनियाँ भी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये मैंने नान गर्म किए हैं, चिकन रेडी है, चपली कबाब रेडी हैं। बहुत मज़े का खाना बना था, बहुत ही अच्छा बना था। आपको शक्ल से भी बहुत यम्मी यम्मी लग रहा होगा। तो अभी मैं आपसे लूँगी इजाज़त, और मैं पहले खाऊंगी खाना और उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी दोबारा, क्योंकि इतनी भूख लग रही थी। अब क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपका रूटीन नहीं बनता खाने का, तो मैंने अब सब लोगों को खाना सर्व कर दिया। अब ये मेरी बारी है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ कि बहुत मज़े का खाना था, बहुत अच्छी मैरिनेशन थी, और मैंने बहुत पेट भर के खाया। और पेट भर के खाने के बाद हम लोग प्लान कर रहे थे कि बाहर वॉक पे चलते हैं, और मैं आज आपको दिखाऊंगी वो लेक। अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरे वो व्लॉग देखे हों जिसमें मैंने आपको लेक दिखाई थी, जो फ्रोज़न लेक थी, अब मैं आपको दिखाऊंगी। तकरीबन 10-15 दिनों के अंदर ही वो लेक कितनी खूबसूरत हो गई है, हरा भरा उसके इर्द गिर्द का माहौल और लेक का पानी और उसमें बर्ड्स। ओ माय गुडनेस, आई कैंट टेल यू, बट आई विल शो यू। सो अभी जी बारबेक्यू हो रहा है साफ़। हम लोग ऑलवेज जब हम बारबेक्यू से डन होते हैं उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद हम उसको प्रॉपर क्लीन करते हैं। ये मेरा बारबेक्यू तकरीबन कपल ऑफ़ ईयर्स अब ओल्ड हो गया। हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो मैंने ये ख़रीदा था, लेकिन ये बिल्कुल एज़ गुड एज़ न्यू है। इतना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम इसकी बहुत टेक केयर करते हैं। जब भी हम इसको यूज़ करते हैं हम इसको प्रॉपर क्लीन करते हैं, ताकि इसमें किसी तरह का कोई ग्रीस या कोई गंद या कोई स्मेल ना आए। क्योंकि आप जब बारबेक्यू करते हैं तो उसकी क्लीनिंग उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं और मेरे हस्बैंड हम इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं कि अगर हम कोई चीज़ भी लें तो हम उसको प्रॉपर हम मेंटेन करें। ये ना हो कि वो चीज़ें पड़ी पड़ी ही ख़राब हो जाएं। तो ये होगी क्लीनिंग के बाद मैं आपको दिखाती हूँ अभी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी शाम हो रही है, सूरज ढल चुका है, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कितना प्यारा लग रहा है मेरा बैकयार्ड। मैंने फाउंटेन भी ऑन किया हुआ है और इतना मज़ा आया उसके ग्रास के ऊपर चलने का। लेकिन उससे पहले मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम पहले, इससे पहले कि हम बाहर जाएं कुछ डिज़र्ट हो जाए। तो ये वो केक्स हैं जो मैंने आपको चांद रात वाले व्लॉग में दिखाए थे। ये मैं केक्स लेके आई थी, क्योंकि कल हम लोग कहीं इनवाइटेड थे, तो डिज़र्ट उधर मैं खीर बना के लेके गई थी, और मैंने ख़ुद भी खीर घर में रखी थी। मैंने ज़्यादा बनाई थी खीर, तो हमने खीर ही खाई थी पहला दिन। तो अब ये जी जनाब, ये है 2 केक। ये जी है वो जो दूसरा है जो ब्राउन वाला, वो मेरे बच्चे खाते हैं, और वाइट वाला मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं शौक़ से, तो इसलिए 2 तरह के केक्स हम लेके आए हैं। तो ये है जी शाम का लुक, और ये देखें दरख्त कितने प्यारे लग रहे हैं। और मैं कहती हूँ जो नेचुरल ब्यूटी है या जो नेचर है उसका कोई भी नेमोल बदल नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं, कुछ भी देख लें, लेकिन जो ये ग्रीन चीज़ें आपकी आंखों को अच्छी लगती हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा दीवानी हूँ इन चीज़ों की, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये देखें ऊपर से फिर फाउंटेन चल रहा है, मेरे हस्बैंड वो बैठे हुए हैं, मेरा वेट कर रहे हैं। बच्चे इनसाइड हैं क्योंकि वो ऑलरेडी डन हो चुके थे खाने से। उसके बाद हमने बर्तन डिश वॉशर में लगाए, अंदर की क्लीनिंग भी कंप्लीट कर दी है। अब हम लोग बैठे हैं बाहर, हस्बैंड एंड वाइफ, हम लोग गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। और इस गप के बाद अभी बच्चों ने प्लान बनाया कि वॉक पे चलना है, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ये वीडियो शेयर कर लेती हूँ। और जी वीडियो शेयर करने का मकसद ये होता है कि मैं आपको ये दिखाऊँ कि जैसे यहाँ पे हमारे पास कनाडा में मौसम चेंज होता है तो चीज़ें टर्न कितनी खूबसूरती से करती हैं। बेशक वो ग्रीन से वाइट हो जाएं या वाइट से ग्रीन हो, तो वो जो प्रोसेस है, वो जो खूबसूरती है, ये बहुत ही प्यारी लगती है। और जब मैं नई आई थी कनाडा में तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। मैं अपनी विंडो के बाहर बैठ के पूरा दिन ये ग्रीन चीज़ें देखती थी, ग्रीन दरख्त देखती थी, ग्रास को देखती थी, और फिर जब स्नो आती थी तो मैं स्नो को भी देखती थी। अब तो बस जब स्नो होती है तो बस हम मेरा दिल ही बैठ जाता है, क्योंकि अब तो हम इतनी स्नो देख चुके हैं कि अब बिल्कुल दिल नहीं करता स्नो को एंजॉय करने में। लेकिन बस अल्लाह ताला का वो एक निज़ाम है, सारे वेदर्स आते हैं, वो बेशक सर्दी है, गर्मी है, लेकिन बस ये अल्लाह ताला का एक वो साइकिल है लाइफ का, जो उन्होंने हर इंसान के लिए, हर जानदार के लिए रखा है। तो बस ये खूबसूरती आती है, फिर वाइट हो जाता है, फिर वाइट चली जाती है, और फिर ये ग्रीन आ जाता है।
तो ये देखें जनाब, ये है वो लेक जिसकी बारे में बात कर रही थी। आपको मैंने ये लेक पहले दिखाई थी, तकरीबन 10-15 दिन पहले मैंने आपको ये लेक दिखाई थी, जिसके ऊपर लेक के ऊपर एक पूरी आइस की एक लेयर थी। ये ग्रीन बेल्ट भी नहीं थे, ये ग्रीन ग्रास भी नहीं थे, लेकिन अब देखें बिल्कुल ये एक ऐसा मूवी का सीन लगता है जैसे पेंटिंग हुई हुई है, बिल्कुल रियल नहीं लगता है। बट आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो कैमरे की नज़र से मैं देख रही हूँ, जो मैं अपनी नेकेड आई के साथ देखती हूँ, जो अपनी आँख के साथ देखने का ये और ही खूबसूरत नज़ारा है। लेकिन मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। हम लोग निकले थे वॉक पे और ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत ट्रेल है जी। और ये देखें इसमें ये बर्ड्स भी बैठे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। लाइक ओह माय गॉड, इतना खूबसूरत है ये सारी जगह, सारा नज़ारा। अल्लाह ताला इन चीज़ों को ऐसे ही खूबसूरत रखे और हम लोगों पे अपने करम किए रखे, और ये सब चीज़ें भी दोबारा से ठीक हो जाएं, ताकि हम लोग एक दूसरे की तरफ आए जाएं, लोगों से मिलें। क्योंकि ये एक थोड़ी सी कमी महसूस होती है कि आप लोग इतने ईद के मौका है या कोई भी ऐसी चीज़ है, आप लोगों से मिल नहीं सकते, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते। लेकिन बस यही बात है कि जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं, हस्बैंड है, बच्चे हैं, या एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ, आप जब अपने साथ होते हैं तो आपको एक पूरी कंप्लीट लाइफ का मज़ा आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इस लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ को ऐसे एंजॉय करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर एंड लाइक कीजिएगा। और अब लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।